वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक्स की कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। जो लोग पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वो जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिस वजह से जेन्युइनली 90% ऑफ द पीपल मेकिंग लॉस इन पेनी स्टॉक्स। First and the most important, this video is for the educational purpose only. Penny stocks are highly risky and can result in losses. This is not a financial advice, so please take it as a educational purpose. So जो सबसे पहली mistake when we invest in a penny stock हम करते हैं वो mistake होती है invest big money। हम क्या करते हैं, किसी भी पेनी स्टॉक में जब भी हम इन्वेस्ट करने जाते हैं हम एक बहुत बड़ा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब बिगनर्स जो इन्वेस्ट करते हैं लार्ज कैपिटल, वो ये सोच के करते हैं कि लो प्राइस में है तो सेफ है। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कोई भी लो प्राइस है यानी वो बहुत सेफ है और इसलिए वो लो प्राइस के स्टॉक में हम बड़े से बड़ा अमाउंट हमारा लगा दो। ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है जो बिगनर्स जेन्युइनली रिपीट करते रहते हैं। पेनी स्टॉक्स जो हैं ये वोलेटाइल होते हैं, यानी कभी कभी बहुत अच्छे रिटर्न्स देने के लिए बहुत आपको हायर जाते हुए देखेंगे, तो एक न्यूज़ बेस पर या एक मार्केट करेक्शन के साथ एक बड़ा सा फॉल भी इनमें देखने को आता है। तो ये वोलेटाइल होने की वजह से आप इन्वेस्ट करने के बाद अगर ये वोलेटिलिटी दिखाता है तो पैनिक होने की सिचुएशन इन्वेस्टर्स की बन सकती है। तो बिगनर्स को एक लार्ज कैपिटल ये सोच कर के लो प्राइस स्टॉक है, अंडर 1 रुपीज़ अंडर 10 रुपीज़ है, नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। पेनी स्टॉक जो है लो प्राइस होते हैं लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो लो रिस्क भी स्टॉक है, वो लो रिस्क स्टॉक नहीं होते हैं। तो इस वजह से बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करने से हमेशा पेनी स्टॉक्स में बचना चाहिए। जो सेकेंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स करते हैं बिगनर्स वो ये है एवरेजिंग फॉल इन पेनी स्टॉक। जब पेनी स्टॉक गिर रहा होता है तब बिगिनर्स उसको एक अपॉर्चुनिटी समझकर फॉलिंग जो स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, उसमें एवरेज करने लग जाते हैं। यानी स्टॉक कंटिन्यूअसली गिर रहा है, स्टॉक कीप फॉलिंग, इन्वेस्टर्स कीप बाइंग मोर एंड मोर, और इसी वजह से वो एक बड़े लॉस को फेस करते हैं। एवरेज करना पेनी स्टॉक को, ये अगर स्ट्रॉन्ग बिजनेस है उसका और जो पेनी स्टॉक है ये वीक नहीं है, फंडामेंटली अच्छा है, या पेनी स्टॉक्स में हम बोल सकते हैं ऐसा पेनी स्टॉक है जो एक सेफ और सिक्योर है, जो कि जनरली मिलता नहीं है, उस टाइम पे अगर आप उसको फॉलिंग गिर रहा है और आप बाय कर रहे हो तो समझ में आता है। बट एवरेज करते रहना हर गिरावट में, ये कंटिन्यूस बाइंग करते रहना, ये हमेशा ही एक बड़ा नुकसान दे सकता है। ये एक बड़े लॉस के सिम्टम्स हो सकते हैं। कंटिन्यूसली गिर रहा पेनी स्टॉक एक पॉजिटिव साइन नहीं देता है। तो एवरेज करना गिरते हुए पेनी स्टॉक में, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक हमें बिगनर्स की देखने को मिलती हैं। बिगनर्स क्या, प्रो इन्वेस्टर्स की भी देखने को मिलती है। जो थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मिस्टेक है जो बिगनर्स जेन्युइनली करते हैं, बिलीव्स इन टिप्स एंड व्हाट्सएप मैसेजेस। बहुत सारे इन्वेस्टर्स, चाहे वो लॉन्ग टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो बिगनर हो, चाहे वो प्रो हो, ये लोग टिप्स और व्हाट्सएप मैसेजेस पे, टिप्स पे इन्वेस्ट कर देते हैं, बिलीव करते हैं कि ऐसी जो टिप्स आ रही है ये सच है। टिप्स जो आती है ये ऑपरेटर्स ऑलरेडी बाय किए हुए स्टॉक्स की आती है जेन्युइनली। जी हाँ, जो ऑपरेटर्स ने ऑलरेडी बाय किए हैं उनकी टिप्स हमें देखने को मिलती है। रिटेल उसमें एंट्री लेट लेते हैं और फिर उस टाइम पे उनका ऑपरेटर जो है पम और डंप की सिचुएशन में लेके भाग जाते हैं और फिर रिटेल्स वहाँ फंस जाते हैं। अगर टिप्स के भरोसे आप कोई भी स्टॉक बाय करोगे या उसको अपॉर्चुनिटी समझोगे तो डेफिनेटली ये एक रॉन्ग तरीका है। ये डेफिनेटली आपको नुकसान में पहुंचा सकता है, इससे आपको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलता। तो इसी वजह से किसी भी टिप्स या ट्रिक पे कभी भी ट्रस्ट मत करो। किसी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, किसी भी चैनल के, किसी भी ग्रुप के किसी भी टिप पे आप अगर ट्रस्ट करके इन्वेस्ट करते हो तो आप डेफिनेटली एक बड़ी गलती कर रहे हो, चाहे आप बिगनर हो चाहे आप प्रो ट्रेडर हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट मिस्टेक है जेन्युइनली करते हैं इन्वेस्टर्स वो है नो एग्जिट प्लान, और मैक्सिमम लोग ये मिस्टेक करते हैं, उनके पास कोई भी एग्जिट प्लान नहीं होता है।
उनका कोई भी स्टॉप लॉस उन्होंने डिसाइडेड नहीं किया होता है, कोई प्रॉफिट बुकिंग का प्लान नहीं होता है, इमोशनल अटैचमेंट होती है उनकी स्टॉक से कि नहीं ये पेनी स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट किया है, ये आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा, तो मैं इसको कीप अपने अकाउंट में बना रखूंगा, चाहे वो कितना भी गिरे, चाहे वो कितना भी नुकसान में जाए। वो कोई भी फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स या बिजनेस या मैनेजमेंट की न्यूज़ पे रिलाय न करते हुए अपने इमोशनल अटैचमेंट के साथ उस स्टॉक में बने रहते हैं। और ऐसे एग्जिट प्लान उनका न होने की वजह से पेनी स्टॉक्स में ये उनको डेफिनेटली लॉस में लेके जाता है। और फिर लोग बोलते हैं कि पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना यानी टोटल पैसे बर्बाद करना है। पेनी स्टॉक में एग्जिट प्लान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस तरह इससे ज़्यादा कि आप उसमें एंट्री कर रहे हो। आप किसी पर्टिकुलर पेनी स्टॉक को बाय करने के बारे में जब सोच रहे हो, उससे पहले उस पर्टिकुलर पेनी स्टॉक में से आपको एग्जिट कब करना है ये आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आप बाय कर रहे हो और एग्जिट का कोई प्लान आपके पास नहीं है तो वहाँ पे आप डेफिनेटली अपना लॉस बुकिंग करते हुए ही एग्जिट होंगे या कभी कभी स्टक हो जाएंगे उस पेनी स्टॉक में कि आप एग्जिट भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा हुआ है, रिलायंस इंफ्रा के साथ हुआ है, रिलायंस पावर के साथ हुआ है। लोग वहाँ पे स्टक हो गए थे, वहाँ से कोई एग्जिट प्लान उनका नहीं था। जो लास्ट एंड फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है जो कि बिगनर्स हो या ट्रेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो, हर इन्वेस्टर करता है, वो है कंफ्यूजिंग लक विथ स्किल। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एक लक जो मेरा फैक्टर है वो एक लकी ट्रेड में ले लूँगा। और एक कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पेनी स्टॉक में आपने 1 रुपये वाले में इन्वेस्ट कर दिया और फॉर्चुनेटली वो 1.5 रुपये या 2 रुपये तक चला गया और वो आपका लक फैक्टर जो है ये काम कर गया, या आपकी एंट्री टाइम सही हुई होगी, न्यूज़ बेस पे या मार्केट बेस पे वो आगे बढ़ गया। लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो और रिपीटेडली सेम स्ट्रैटेजी के साथ लीड करते हुए लॉसेस कर रहे होते कि फिर से वो कोई भी एरा गैरा उठा लेते बिना फंडामेंटल्स, बिना बिजनेस, बिना फाइनेंशियल्स देखे कोई भी पेनी स्टॉक, और फिर सोचते कि यार वो गया था तो ये भी 2 तक जाएगा, 3 रुपये तक जाएगा, या किसी भी टिप्स पे, व्हाट्सएप मैसेज, टेलीग्राम मैसेजेस पे बिलीव करते हुए वो कोई भी स्टॉक में रैंडमली इन्वेस्ट करते हैं और उनका ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे एक पर्टिकुलर स्टॉक में 2 रुपये तक का जो प्रॉफिट हुआ था वो हर पेनी स्टॉक में होगा। अब ये लक फैक्टर की वजह से उनको हुआ था, लेकिन रिपीटेडली सेम स्ट्रैटेजी के साथ वो कंटिन्यूसली लॉस करते रहते हैं। और एक सक्सेसफुल ट्रेड डज नॉट मेक यू सक्सेसफुल इन्वेस्टर। एक सक्सेसफुल अगर आपका ट्रेड होता है इसका मतलब आप इन्वेस्टर सक्सेसफुल हो, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों की जर्नी में फ़र्क है। एक सक्सेसफुल ट्रेड आपको इन्वेस्टर सक्सेसफुल बना दे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इन्वेस्टर्स के अपनी गाइडलाइन से, अपने प्रिकॉशन से, अपनी उसकी स्ट्रैटेजी, और ट्रेडर की अपनी गाइडलाइन और अपनी स्ट्रैटेजी है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये 5 गलतियाँ बिगनर्स हो या तो प्रो हो ये करते हैं और ये करने से आपको अवॉइड करना है। अब ये अवॉइड करना है तो आपको करना क्या है, व्हाट बिगनर शुड डू। तो आपको यूज़ वेरी स्मॉल कैपिटल। सबसे पहले बहुत छोटा कैपिटल, जैसे मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, बहुत छोटा सा कैपिटल के साथ आपको पेनी स्टॉक में जाना है। बिल्कुल इतना कि जितना आप चाय, कॉफ़ी या ब्रेकफास्ट में इन्वेस्ट करते हो और आपको पता है अब इसमें से वापस तो कुछ आने वाला है नहीं, बस वैसा छोटा सा अमाउंट 500 से 1000 रुपीज़ तक का अमाउंट मैक्सिमम आपको जो है इन्वेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और आपको मैक्सिमम फोकस करना चाहिए बिगनर्स को लर्निंग पे। आप जितना सीखोगे उतना इन्वेस्टिंग में आप जो है परफेक्ट होते जाओगे। स्टडी करना है बिजनेस के बेसिक्स, क्योंकि बिजनेस के बेसिक्स पता नहीं होंगे तो आपको पता नहीं होगा कि कौन सा पेनी स्टॉक या कौन सा स्टॉक का बिजनेस आगे फ्यूचर में फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा। अगर लॉस हो गया है आपका अर्लियर स्टेज पे तो एक्सेप्ट करो और वो गलतियों को रिपीट ना करो। और किसी भी जैकपॉट के पीछे भागना कभी भी नहीं है कि किसी टिप्स या किसी भी मैसेज के थ्रू आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिली हो, टिप्स मिला हो तो उस जैकपॉट लग जाएगा, इसके थ्रू आपको कभी भी भागना नहीं है। और अगर आप बिगनर हो तो स्पेशली एक चीज़ को आपको याद रखना है, आपने कितना इन्वेस्ट कौन से स्टॉक में किया है, एक आपको लिस्ट प्रिपेयर करनी है। उसमें आपको लॉसेस कितने हुए, क्यों हुए हैं, उसके रीजंस भी आपको साइड में मेंशन करने हैं कि इस वजह से ये लॉसेस मुझे हुए हैं। आपकी जो निग्लिजेंस थी उस स्टॉक को लेकर वो भी देखना है कि मैंने किस चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए था जो मैंने नहीं किया। ये सारी लिस्ट अगर आप एवरी स्टॉक में प्रिपेयर करते रहोगे तो डेफिनेटली आने वाले समय में आप सेम मिस्टेक्स को रिपीट न करने की कोशिश करोगे और
उस वजह से एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर आप बन पाओगे। तो जितने भी लोग जो पेनी स्टॉक्स में इंटरेस्टेड होते हैं, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है और ये 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करना है ताकि आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सको और एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सको। अब पेनी स्टॉक जो है ये एक बहुत रिस्की टॉपिक है डेफिनेटली, एंड वी आर टीचिंग यू हियर कि आपको कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। अगर इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट और पेनी स्टॉक्स तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आई विल गिव यू आंसर देयर। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर बाय नॉर अ सेल। इफ यू वांट टू invest in any stock or any investing advice, so please ask your financial advisor. I am not giving any advice here. Thanks for watching.